जय हिंद साथियों। वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीएस बाई डीएस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को गंगा नदी तंत्र के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। 2525 किलोमीटर है, लेकिन भारत में केवल इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। बाकी 15 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है वो बांग्लादेश में है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके भागीरथी नदी के रूप में गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके बाद फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, अंततः जाकर के बांग्लादेश में एक चारखंडी नामक स्थान है जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, असम से बह करके आती है बांग्लादेश में। वहां पर चारखंडी नामक स्थान पर गंगा जाकर मिल जाती है। इसके बाद थोड़ा और आगे आने पर एक नदी आती है जो मणिपुर से नदी आती है, बराक नदी। तीनों नदियां मिल करके एक जो धारा बनाती है उसको मेघना कहते हैं। मेघना वह जाकर के समुद्र में मिलती हैं। और आपको पता ही होगा कि जो मैदानी नदियां हैं, मैदानी नदियां जब जो है समुद्र में जाकर मिलती हैं तो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी के कण, बहुत सारे गाद लेकर आती हैं और उसी में बिछाती चली जाती हैं, बिछाती चली जाती हैं। इससे जो है एक डेल्टा का निर्माण होता है, यानी डेल्टा का अंग्रेजी में त्रिभुज के आकार की आकृति बनती है, मैदान बनता है जो बहुत ही उपजाऊ होता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है और इसमें सुंदरी नामक पौधा पाया जाता है जो मैंग्रोव पौधों की प्रजाति है। मैंग्रोव पौधे वे होते हैं कि जो कि समुद्र के किनारे लवड़ी मृदा में पाए जाते हैं और जहां पर उनकी जड़ें बाहर निकली रहती है सांस लेने के लिए। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक पौधे होते हैं। ये कार्बन को सिंक कर लेते हैं, कार्बन को इस पर्यावरण से सिंक कर लेते हैं। इससे जो है पूरा पर्यावरण शुद्ध होने का काम कर हो जाता है इससे। तो इस दृष्टि से जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है, बांग्लादेश में कुछ हिस्सा इसका 2/3 हिस्सा बांग्लादेश में है और 1/3 हिस्सा जो है हमारे पश्चिम बंगाल में है। तो इसका नाम दिया जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। और ये जिस तरह से पूरी पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है अमेजन के वर्षा वन को, तो पूरी पृथ्वी का किडनी कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा को। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें आसानी लगी होंगी और समझ में आई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं, गंगा नदी का उद्गम स्रोत कैसे है, कैसे कैसे इनमें नदियां मिलती हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ विशेष जानकारी दे दूं, जैसे कि ग्लेशियर या हिमानी या हिमनद क्या होता है, ग्लेशियर किसे कहते हैं। तो पर्वतों पर जैसे हम ऊंचाई बढ़ती है, जैसे हम पर्वत पर जाते हैं तो हर एक 165 किलोमीटर 165 मीटर जाएंगे हम ऊंचाई पर, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है कम हो जाता है। 165 मीटर ऊंचा जाने पर अगर हम जाएंगे ऊंचाई पर तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान कम हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, पर्वत जो है बहुत सारे हजारों किलोमीटर ऊंचे हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट है वो 8,850 मीटर ऊंची है, 4850 में है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी ऊंचाई पर जाएंगे वैसे तापमान कम होता जाएगा और तापमान जब कम होता जाएगा तो धीरे एक अवस्था ऐसी आ जाएगी 0 डिग्री भी सेल्सियस तापमान हो जाएगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर हो जाता है तो इसका मतलब वहां पर उपस्थित जो जलवाष्प हैं, जो वहां पर उपस्थित पानी के बिंदु हैं, वो सब बर्फ में बन जाते हैं। तो औसत ऊंचाई माना गया है 4300 मीटर ऊंचा कोई भी पर्वत है, 4300 मीटर ऊंचा, तो वहां पर जो है पर्वतों की चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। पर्वत बना रहा हूं मैं, मान चलिए पर्वत है, ये पर्वतों की चोटियां हैं, ये पर्वतों की चोटियां हैं, ये घाटी है, ये घाटी है, ये सब पर्वतों की चोटियां हैं। तो जैसे ही ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो मान चलिए ये यहाँ पर 4300 मीटर हाइट हो गई, तो ये जो इलाका होगा ये फ्रोजन इलाका मतलब जमा हुआ होगा, यानी इस पर बर्फ की परतें पड़ी होंगी। जब जलवायु परिवर्तन होता है या टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो ये सभी जो बर्फ पिघल करके बर्फी रूप में ही पूरा भर जाते हैं और बहने लगते हैं। तो उसे ही कहते हैं ग्लेशियर, उसे ही कहते हैं हिमानी। जो नदी का उद्गम स्रोत केवल एक हिमानी या ग्लेशियर नहीं होता है,
बहुत सारी धाराएं जो है आगे चल करके मर्ज होती हैं, नदी का रूप लेती हैं। तो सभी धाराओं का नाम तो लिया नहीं जा सकता, इसीलिए जो मुख्य धारा होती है, जो सबसे बड़ी धारा होती है, वही नाम दिया जाता है कि इस नदी का या इस अमुक नदी का उद्गम स्थल इसे देना चाहिए। ठीक है, तो ग्लेशियर हो गया, यानी बर्फ की नदी कहते हैं इसको, हिमानी, हिमनद। जब पहाड़ों से नीचे आती है तो उसमें बहुत सारी और धाराएं मिल जाती हैं। प्रयाग क्या होता है? प्रयाग मतलब होता है जैसे जो दो नदियां आपस में मिलती हैं तो उनके मिलन बिंदु को प्रयाग कहते हैं। दो नदियां जब मिलती हैं तो उनके मिलन बिंदु को प्रयाग कहते हैं। जहां पर भी कोई नदी मिली है तो उसको प्रयाग बोला जाता है। तो आप सभी को पता है कि इस समय महाकुंभ चल रहा है, तो यहाँ पर प्रयागराज में चल रहा है। प्रयागराज में यानी वो प्रयागों का राजा है। क्यों राजा है अभी आपको मैं समझा दूंगा अच्छी तरह से, प्रयागों का राजा क्यों उसे कहते हैं। आप लोग अगर बने रहेंगे वीडियो में तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम पढ़ेंगे कि जो उत्तराखंड राज्य है उसमें जो प्रयाग कितने हैं, कौन से फेमस प्रयाग हैं। तो आप सभी को जानकारी होगी कि पंच प्रयाग है, तो उन्हीं को आज हम लोग समझेंगे, पंच प्रयाग को। पहले हम कुछ ग्लेशियर बनाते हैं जहां से प्रमुख प्रमुख नदियां निकलती हैं। जैसे यहाँ पर एक ग्लेशियर बना दिया हमने, ये हिमानी है, ग्लेशियर है। एक ग्लेशियर हमने यहाँ पर बना दिया। ये ग्लेशियर यहाँ पर हो गया, ग्लेशियर यहाँ पर बना दिया हमने। ग्लेशियर का नाम रख देंगे, आप सभी को ग्लेशियर का नाम याद कर रखना होगा। ग्लेशियर यहाँ पर हो गया, ग्लेशियर ये हो गया एक यहाँ पर, और एक ग्लेशियर यहाँ पर हो गया। चलिए हम लोग पहले ग्लेशियरों के नामकरण कर देते हैं। सबसे पहले इस ग्लेशियर का नाम लेते हैं गंगोत्री। ये ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। ये ग्लेशियर कौन सा है? चोराबाड़ी ग्लेशियर। ये है चोराबाड़ी ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का क्या नाम है? ये ग्लेशियर का नाम है संतोपथ। संतोपथ ग्लेशियर। ये कौन सा ग्लेशियर है? ये इसका नाम है माना ग्लेशियर। माना ग्लेशियर है। ये कौन सा ग्लेशियर है? इसका नाम है त्रिशूल ग्लेशियर। त्रिशूल। ये कौन सा ग्लेशियर? इसका नाम है पिंडार। ये ग्लेशियर कौन सा है? पिंडार ग्लेशियर है। ग्लेशियर नदियों का उद्गम स्थल है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है उस एक नदी का हम यहाँ पर आप सभी को, ये नदी कौन सी है? ये नदी है इस नदी का नाम है अलकनंदा। ये कौन सी नदी है? इसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा संतोपथ ग्लेशियर से निकली हुई नदी अलकनंदा। इसी अलकनंदा नदी के किनारे पर बद्रीनाथ धाम है, जो हमारे सनातन धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, बद्रीनाथ धाम। ठीक है। अब अलकनंदा में आकर के एक नदी आकर के मिल रही है। जो नदी आ रही है इस नदी का नाम है धौली गंगा। इस नदी का नाम है धौली गंगा। इस नदी का क्या नाम है? धौली गंगा। और जिस स्थान पर मिलेगी उसे प्रयाग कहेंगे। अभी हमने बताया ये दो नदियों के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। तो ये जो प्रयाग बनेगा वो बनेगा विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनेगा? ये विष्णु प्रयाग। अच्छा, अब आपको एक चीज दिमाग में लाना है, जैसे दो नदी आपस में मिली, दो नदी मिली आपस में, तो कौन सी नदी को प्रमुख नदी माना जाएगा, किस नदी को सहायक नदी माना जाएगा, कैसे डिसाइड होगा?
तो मिलन बिंदु से पहले दोनों नदियों की गहराई, उनमें पानी की मात्रा को मापा जाता है। जिसकी गहराई अधिकतम होती है, जिनमें अधिक क्यूसेक पानी होता है, उसी के नाम से नदी आगे बढ़ेगी, और जो दूसरी नदी है वहीं पर उसका हो जाएगा कि वहां पर आकर मिल गई। तो यहाँ पर जो धौली गंगा है, यह आकर के इसमें मिलती है, तो यह अलकनंदा की तुलना में छोटी नदी होती है, तो इसे कहा गया जाएगा कि ये अलकनंदा की सहायक नदी है धौली गंगा। और इसके मिलन बिंदु को जो बोला जाएगा प्रयाग, कौन सा नाम दिया जाएगा? विष्णु प्रयाग, यानी ये हो गया आपका विष्णु प्रयाग। और एक नदी देखिए यहाँ से निकलते जाती है त्रिशूल ग्लेशियर से, त्रिशूल ग्लेशियर से निकलने वाली नदी यहाँ पर मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? ये नदी है नंदाकिनी। ये कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी है, वो आकर के मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? जो प्रयाग बनाती है, मिलती है अलकनंदा में। इस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। इसको याद करना बिल्कुल आसान है। अलकनंदा सब में सेम है। देखिए यहाँ पर नदी आकर के मिलती है जिस बिंदु पर, तो एक प्रयाग बोला जाएगा उसको। तो वो कौन सा प्रयाग है? नंद प्रयाग है। अच्छा, नंदाकिनी नदी है तो नंद प्रयाग याद करना बड़ा आसान है कि नंद प्रयाग में कौन सी नदी है। अलकनंदा तो कॉमन है, उभनिष्ठ है, इसलिए इसको कहेंगे नंद प्रयाग। अब आगे आ जाते हैं पिंडार नदी। यहाँ से भी एक नदी आती है, एकदम मस्त होकर के पहाड़ों पर से गिरती हुई आती है। ये आकर के मिल जाती है, जिस स्थान पर मिलेगी। इस नदी का नाम, इस जो प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। और ये नदी कौन सी है? इस नदी का नाम है पिंडार नदी। इसको भी नाम याद करना बड़ा आसान है, क्योंकि पिंडार ग्लेशियर से निकल रही है, पिंडार नदी हो जाएगी। ये पिंडार नदी हो जाएगी। यहाँ पर नंदाकिनी नदी है, धौली गंगा नदी है, पिंडार नदी है। ये आकर के मिलेगी किस स्थान पर मिलेगी? कर्ण प्रयाग में। कर्ण प्रयाग यानी अब यहाँ पर ये भी नदी खत्म, तीनों सहायक नदियां हो गई आपका अलकनंदा की इधर वाली। एक जो मिली है धौली गंगा विष्णु प्रयाग में, दूसरी मिली है नंद प्रयाग में, और तीसरी मिली है जो पिंडार नदी है वो कर्ण प्रयाग में। अब यहां से एक नदी निकलती है जो बाबा भोलेनाथ का जो निवास स्थान है, जिसको मानते हैं हम सभी लोग, वो स्थान है केदारनाथ। यानी जो चोराबाड़ी नदी से, चोराबाड़ी ग्लेशियर से नदी निकलती है, उस नदी का नाम है मंदाकिनी। ये नदी कौन सी है? मंदाकिनी। ये नदी का नाम है मंदाकिनी। यहीं पर केदारनाथ है, यहीं पर जो है केदारनाथ पवित्र स्थल है, केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम किस नदी किनारे पर है? केदारनाथ धाम है मंदाकिनी नदी किनारे। तो मंदाकिनी नदी मंद 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 होते हुए आकर के कहाँ मिल जाती है? रुद्रप्रयाग में। जहां पर मिलती है किससे? अलकनंदा से। तो यहाँ पर जो है जो प्रयाग बनता है उसका नाम है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। अब देखिए 4 प्रयाग तो हो गया, अभी इसका तो खेल बाकी है। यहाँ से जो नदी आती है, ये जो नदी आ रही है, ऐसे चलती आ रही है, आ रही है, आ रही है, यहाँ पर पहुंच गई। ये जो नदी है, ये नदी जिस गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसका नाम भागीरथी है। भागीरथी नदी नाम है इसका। अच्छा, उत्तराखंड में इस नदी को ही गंगा कहते हैं, जानवी भी कहते हैं इसका। उद्गम स्थल होता है तो इसका नाम जानवी रखा जाता है। एक भिलांगना नदी आकर के यहाँ पे छोटी सी नदी है, आकर के मिलती है। भिलांगना नदी एक छोटी सी नदी आकर के मिलती है, इसके बाद इसका नाम भागीरथी हो जाता है। ये नदी भिलांगना नदी है, आप लोगों ने सुना होगा। भिलांगना नदी पर ही जो है टिहरी डैम बना हुआ है, भिलांगना नदी, भागीरथी और भिलांगना नदी। ठीक है, ये भिलांगना नदी है, ये आकर के मिलती है, इसका नाम जो है आगे भागीरथी जाता है। यहाँ पर गोमुख एक धाम है, गोमुख, इसीलिए अब ऐसा कहा जाता है कि गोमुख से गंगा नदी निकली है, गोमुख से गंगा नदी निकली है। चूंकि भागीरथी जो रिवर है उसका उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, गोमुख से होते हुए आकर के मिल जाती है अलकनंदा में। अलकनंदा में आके मिलती है। अब यहाँ अलकनंदा पे जिस स्थान पर मिलती है उसे कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। यहां पर हो गया खेला। खेला क्या हो गया? जैसे अभी मैंने बताया कि जब दो नदियां आपस में मिलेंगी
तो दोनों नदियों का पानी का मापन किया जाएगा, किसमें ज्यादा पानी है, कौन ज्यादा गहरी है, तो उसी नाम से आगे बढ़ेंगी। बाकी जो है जो छोटी रहेगी उसका नाम वहीं पर समाप्त हो जाएगा। किंतु किंतु क्या होता है, जब यहाँ पर पहुंचती है देवप्रयाग में, तो यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों का सेम सेम आकार मतलब दोनों में समान मात्रा में पानी है, समान गहराई है। अब यहाँ से भूगोल शास्त्रियों के मन में क्या गुजरा कि अब यहाँ से किस नदी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो सिद्धांत के अनुसार जो बड़ी हो वो बढ़ाया जाए, लेकिन दोनों बराबर है। तब कहें चलो छोड़ो, अब यहाँ से इसका दूसरा नाम रखा जाएगा। तो यहाँ से जब आगे नदी बढ़ेगी उस नदी को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, इस नदी को कहा जाएगा गंगा। अब देवप्रयाग से जब आगे निकलती नदी तो उसे क्या कहते हैं, गंगा। यानी गंगा नदी का नाम अब देवप्रयाग से आगे रखा जाएगा। अब देख लीजिए आप लोग सभी लोग, इतने सारे ग्लेशियर से निकली हुई नदियां मिलते मिलाते आती हैं देवप्रयाग में, यानी 5 प्रयाग बन गया, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, यानी 5 प्रयाग हो गए। तो 5 प्रयाग कौन कौन से, अगर नाम पूछा कोई तो आप ये भी बता सकते हैं। और किस राज्य में है, ये उत्तराखंड राज्य में 5 प्रयाग हैं। आपको इतनी बात याद रखना है। अब मैं आप सभी को ये जो 5 प्रयाग हैं, प्रयाग में जो नदी है उनके बारे में बता देता हूँ। तो ये है आपके 5 प्रयाग, और 5 प्रयाग में कौन कौन सी नदी है। अलकनंदा सभी में कॉमन है, तो आप लोग विष्णु प्रयाग को याद रखिए, धौली गंगा है विष्णु प्रयाग में। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी है, अलकनंदा तो याद है आपको सभी में। कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी है। याद रखने का तरीका देखिए, विष्णु प्रयाग धौली गंगा, धौल मतलब होता है सफेद, धौल मतलब क्या होता है, सफेद। विष्णु जी सफेद पानी अर्थात क्षीर सागर में शयन करते हैं। वहां जो जिसमें शयन करते हैं विष्णु जी उसे क्षीर सागर कहते हैं। उसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है, तो उसको हम धवल भी बोल सकते हैं, धौली गंगा। विष्णु जी धौली गंगा, यानी विष्णु प्रयाग में धौली गंगा है। अलकनंदा तो सभी में सेम है, कोई 5 प्रयाग में कोई भी प्रयाग रहा है, अलकनंदा कॉमन है, केवल यहाँ याद रखना आपको धौली गंगा। दूसरा नंदाकिनी, नंद प्रयाग नंद, इसमें कुछ याद नहीं रखना है, नंद प्रयाग नंदाकिनी, नंद प्रयाग नंदाकिनी नदी। कर्ण प्रयाग में इसको याद रखने का तरीका देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर बीड़ा है। कर्ण प्रयाग पिंडार नदी, कर्ण प्रयाग क्या है, पिंडार नदी है, सॉरी। कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी, पिंडार नदी। अलकनंदा तो है ही। इसके बाद रुद्र प्रयाग मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग, रुद्र कौन है, रौद्र विष्णु शंकर जी, हर हर महादेव। रौद्र रूप कौन धरता है, विष्णु शंकर भगवान। केदारनाथ पड़ता है मंदाकिनी किनारे, तो कौन सी नदी है, मंदाकिनी नदी है जो रुद्र प्रयाग बनाती है। देव प्रयाग में अलकनंदा तो है ही, भागीरथी, यानी जो देवता लोग रथ पर चलते हैं, देव प्रयाग देव लोग रथ पर चलते हैं, देवता लोग रथ पर चलते हैं, अलकनंदा है, भागीरथी नदी है। तो आई होप कि आप सभी को ये 5 प्रयाग याद हो जाएंगे, और अगर नहीं याद होता है इसको 1-2 बार देखेंगे, ये दूर याद हो जाएंगे। और अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इन चीजों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे, अभी देखिए मैंने आपसे शुरू में बताया था कि प्रयागराज को प्रयागराज यानी प्रयागों का राजा क्यों कहते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं, हमने जो मैप में बनाया था देवप्रयाग तक में, देवप्रयाग तक आते आते कितनी नदियों का पानी मिला था। अभी और आगे आते हैं वो समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने गंगा नदी को पिछली स्लाइड में देवप्रयाग तक पहुंचा दिया था, मतलब अलकनंदा और भागीरथी का मिलन बिंदु देवप्रयाग। ऐसे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इस तरह से नदी आगे बढ़ते हुए यहाँ प्रयागराज तक हम ये स्थान बना देते हैं प्रयागराज। तो प्रयागराज, अब हम लोग इस बात पर जोर देंगे, इस बात की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि प्रयाग यानी ये प्रयागों का राजा क्यों है, ये प्रयागराज क्यों है। इसमें आपको पता ही है कि 2025 का महाकुंभ चल रहा है। 2025 का महाकुंभ चल रहा है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, यानी क्या कारण है कि यह जो है प्रयागों का राजा है। तो एक ग्लेशियर है, उसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर जो भागीरथी के दाहिनी तरफ पड़ेगा, और वहां से एक नदी निकल कर आती है जिसका नाम है यमुना नदी। इसको कालिंदी नदी के नाम से भी जानते हैं। यमुना नदी आती है और अपने साथ कई नदियों को मर्ज करती है। जैसे यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है चंबल नदी,
ये है चंबल नदी। चंबल नदी आकर के मिल जाती है यहाँ पर, और ये जिस स्थान पर मिलती है इस स्थान का नाम है इटावा। इटावा, इटावा नगरी, इटावा जिला में जाकर के चंबल नदी यमुना से मिल जाती है। अब इसमें आपको तो बताना ही नहीं है कि जब दो नदी एक जगह मिलती है, जो नदी ज्यादा अधिक मात्रा में पानी लेकर चल रही है उसी के नाम से आगे बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है चंबल नदी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। अब जैसे थोड़ा आगे बढ़ेगी एक नदी और इसमें मिलेगी जिसका नाम है सिंध। इसका नाम है सिंध। सिंध धू नहीं समझिएगा, सिंधु नदी दूसरी है, ये सिंध नदी है। सिंध नदी आकर के मिलती है यमुना से। कहाँ पर मिलेगी? ये मिलेगी जालौन में। जालौन एक जनपद है, आप लोग सभी जानते ही होंगे। जालौन में आकर मिल जाती है। इसके बाद और आगे ये भी नदी छोटी है यमुना से, इसीलिए यमुना के नाम से ही आगे बढ़ती है। तो एक नदी और मिलती है, इसका नाम है बेतवा। बेतवा, बेतवा नदी आकर के मिलती है इस स्थान पर जो प्रयाग बनता है, उस स्थान का नाम है हमीरपुर। यानी हमीरपुर में ये नदी मिल जाती है, हमीरपुर। इसके बाद एक और नदी मिलेगी आपका केन नदी। इसके पहले भी छोटी छोटी नदियां रहती हैं, लेकिन उन नदियों का जिक्र नहीं होता है। जो नदियां थोड़ी सी मात्रा में बड़ी हो उनका नाम लिखा जाता है। और जिस स्थान पर ये यमुना से मिलेंगी वो स्थान है आपका बांदा। बांदा जिला का नाम आप लोग सुने होंगे। अब देखिए 4 नदियां इंपॉर्टेंट है यमुना नदी में मिलने वाली। यमुना की सहायक नदियां चारों, और यमुना जो है ये सहायक नदी है गंगा की। यानी चारों नदियों का पानी इधर से यमुना में मिल करके पहुंचता है कहाँ पर? प्रयागराज में। तो प्रयागराज में पहुंचने के बाद यहाँ पर ये गंगा नदी की तुलना में छोटी रहती है, तो यहाँ पर जो आगे बढ़ेगी नदी वो गंगा के नाम से ही आगे बढ़ेगी। यहाँ पर प्रयागराज में यमुना का मतलब समापन हो जाएगा, इसी में मिल जाएगी। ठीक है, अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि प्रयागराज प्रयागों का राजा क्यों है। इसकी पिछली स्लाइड में आप लोगों ने देखा था कि उत्तराखंड से बहती हुई नदी आ रही है, उसमें से बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे ग्लेशियर हैं, उनके जल को लेते हुए कोई धारा आगे बढ़ रही है, बहुत सारे नदियां हैं। तो पुराने जमाने में लोगों के पास यात्रा करने के साधन क्या थे? या तो पैदल मार्ग ज्यादातर थे, ज्यादातर जो है लोग पैदल यात्रा करते थे, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी वगैरह थी। तो अगर उन सभी को नदियों का पानी, अलग अलग नदियों का पानी में स्नान करना हो तो अलग अलग जगहों पर जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर प्रयागराज में आपने देखी लिया होगा कि कितनी सारी नदियों का पानी आपको स्नान करने के लिए मिल रहा है। अच्छा, नदियों में स्नान करना क्यों है? क्यों जरूरी है नदियों में स्नान करना? क्या जरूरी है, क्या आवश्यकता है नदी में स्नान करना? आप सभी लोग जानते हैं कि जो नदियां आती हैं ये पर्वतों से आती हैं, पहाड़ों से आती हैं, और उन पर्वतों उन पहाड़ों पर कह सकते हैं कि अनमोल वनस्पतियां रहती हैं। ऐसी ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो आयुर्वेद के क्षेत्र में, आयुर्वेद के मामले में, या किसी चमत्कारिक जो गुण धारण किए होती हैं, जिनको अभी हम लोग खोज ही नहीं पाए हैं। जैसे आप लोग रामायण में सुने होंगे कि लक्ष्मण शक्ति लग जाने पर लक्ष्मण जी को द्रोणागिरी पर्वत पर, जिसको धौलागिरी पर्वत भी बोलते हैं, नेपाल में पड़ता है, वहां से संजीवनी बूटी लाकर दिया गया था, उनका प्राण बच सका था। तो ऐसे बहुत सारी अनेकों अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो पहाड़ों पर्वतों पर आती हैं। तो पानी नदियों का वहीं से आ रहा है, तो उन वनस्पतियों का पानी, उन वनस्पतियों का रस लेकर के नदियां बहती हैं। तो ऐसी मान्यता है, साइंटिफिक प्रूव है कि नदियों में स्नान करने से हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, हमारे शरीर में रोग व्याधि दूर होता है हमारे शरीर से। अब अगर इतनी सारी नदियां हमारे भारत में हैं, अगर किसी व्यक्ति को उतनी सारी नदियों का पानी से स्नान करना होगा तो प्रत्येक नदी में अगर पैदल यात्रा करके जाना होगा तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन सारी नदियों में स्नान नहीं कर पाएगा। इसी वजह से जहां पर 2 नदियां मिलती थी, कोई नदी है, मान लीजिए एक नदी है ए, एक नदी है बी, ये दोनों मिल करके किसी स्थान पर बन गई, इस स्थान को तीर्थ स्थान बना दिया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे कहीं पर जहां पर भी तीर्थ स्थान बने हैं नदियों किनारे, वहां पर कोई और अन्य नदी और निकली है, तो यहाँ पर जो है 2 नदियों का पानी मिलेगा स्नान करने को। लेकिन ये इसमें तो आप देख लीजिए तमाम नदियों का पानी आकर मिल रहा है, यानी बहुत सारे प्रयागों से होते हुए यहाँ पर पहुंचती है नदी प्रयागराज। क्या इसके आगे नहीं बना जा सकता था प्रयागराज यहाँ पर? ये क्यों? क्योंकि इसके आगे जाने पर आपको एक नदी मिलेगी जिसका नाम है कर्मनाशा। अब हम लोग, ऐसी मान्यता है सनातन धर्म में, ऐसी मान्यता है कि जो महाकुंभ आयोजन हुआ है उसमें स्नान करने से सभी व्यक्तियों के पुण्य जो है प्राप्त होते हैं, फल प्राप्त होते हैं।
उनके द्वारा किए गए जो पाप होते हैं उनका नाश हो जाता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कहते हैं कि क्या सचमुच में जो है पापी लोग स्नान करते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। अगर जी पाप की मतलब व्याख्या की जाए कि पाप क्या होता है, तो इसके अलग अलग मानक हैं। पाप क्या होता है इसका अलग अलग मानक है। जैसे आप किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, वो भी एक पाप है। मन से चाहे तन से आप किसी को कष्ट दे रहे हैं तो वो भी एक पाप है। अब जिसे किसान लोग खेतों में काम कर रहे हैं तो उनके द्वारा बहुत सारे जीवों का नाश हो जाता था, वनस्पतियों का नाश। उनको भी हमारे पूर्वज पाप समझते थे। खेत में हल चलाने गए, वहां पर जीव नष्ट हो गए, वनस्पतियां कितनी नष्ट हो जा रही हैं, उनको भी हमारे पूर्वज जो है पाप समझते थे। इसी वजह से वे तीर्थ स्थानों पर जा करके ऐसी धारणा रखते थे कि मेरे वे पाप सारे धुल जाएंगे, मेरा जो है जन्म सार्थक हो जाएगा। इसी वजह से नदियों में स्नान करने का चलन बनाया गया। ठीक है, तो एक आस्था है, एक विश्वास है, और एक साइंटिफिक भी प्रूवन है कि अगर यहाँ पर स्नान कोई व्यक्ति करता है तो उसको अनेक नदियों का पानी मिल रहा है, जो अनेक स्रोतों से, अनेक जगहों से, अनेक पहाड़ियों पर से आ रहा है पानी। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये प्रयागों का राजा क्यों होता है। तो इसके आगे इसलिए नहीं बनाया गया कि जो कर्मनाशा नदी है वो इस पठार से, ऐसे पठार से निकली है जिसका मुख दैत्य या दानव के जैसा है। उस नदी का नाम कर्मनाशा क्यों रखा गया है? ऐसी मान्यता है पुराणों में के अनुसार कि उस नदी में स्नान करने से लोगों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यानी उसमें कोई नहाता ही नहीं है, पाप तो नष्ट नहीं होते लेकिन पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए यहीं पर स्नान कर लीजिए भाई, उधर मत जाइए, नहीं तो उधर पाप नष्ट हो जाएगा, पुण्य नष्ट हो जाएगा। तो जैसे जो भी हो, और ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट कड़ी में हो सकता है अगला जो वीडियो रहे गंगा से रिलेटेड वो आखिरी हो। हम लोग पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी बह रही है, ऐसे ऐसे बह रही है, यही गंगा नदी है ना, ये जो गंगा नदी है ये बह रही है। तो ये गंगा नदी के बाईं तरफ कौन कौन सी नदियां हैं और कहाँ पर आके मिली हैं, दाएं तरफ में कौन कौन सी नदियां और कहाँ पर आके मिली हैं। ये क्वेश्चन बने हैं परीक्षाओं में, तो उनके बारे में जानकारी हम लोग दे देंगे। तो उसके बारे में हम जानकारी आप सभी को दे देंगे। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारी जानकारियां हासिल की होगी आप लोगों ने। अगर इसमें कोई त्रुटि रहती है तो उसको जरा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।